नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको नैनीताल की सैर करा रहा हूँ अभी। नैनीताल जो कि 1841 में एक अंग्रेज़ शुगर व्यापारी पी बैरन ने इसकी खोज की और उनको यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में आँखों की तरह से ये ताल यहाँ पर दिखाई दिया और उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने यहाँ के गांव के जो सभापति थे उनसे कह कर के इसको खरीदा। इसको पहले त्रिऋषि सरोवर कहा जाता था। त्रिऋषियों में अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि और पुलह ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे और पानी की यहाँ पे दिक्कत थी। उन्होंने यहाँ पर एक गड्ढा किया जो आज ताल के रूप में है और इसमें तिब्बत के कैलाश मानसरोवर का जल ला करके इस झील में उन्होंने डाला। तब से ये झील सनातन हो गई और हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो गई। नैनीताल, नैनी मतलब हिंदी में आँख और ताल मतलब हमारे कुमाऊनी में झील कहा जाता है। नैनीताल यह झील लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है और 15 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक ये झील गहरी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1938 मीटर 1938 मीटर है। कहते हैं कि जो हमारे 64 शक्तिपीठ हैं, यानी कि जब शिव जी गौरा को लेकर के तांडव नृत्य कर रहे थे उस समय पार्वती के अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। तो यहाँ पर गौरा की बाईं आँख गिरी थी और आँख यहाँ पे गिरने से ये आँख की जो आकृति आपको ताल आँख की आकृति में दिखाई दे रहा है, इसीलिए आँख को नैन कहा जाता है और बायां नैन यहाँ गिरने से इसका नाम नैनीताल पड़ा और बाद में इसको नैनीताल कहा जाने लगा। बैरन ने जब इसको यहाँ के जमींदारों से यहाँ की पूरी ज़मीन खरीद ली, उन्होंने यहाँ पर निश्चय किया कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शहर बसाऊंगा और उन्होंने तुरंत उस समय के जो कुमाऊं के कमिश्नर थे उनसे बात करके यहाँ पर तुरंत 10 बंगले बनवाए। यहाँ के लिए रोड आदि जो भी व्यवस्थाएं होती थी धीरे धीरे करके सारी व्यवस्थाएं हुई और अंग्रेज़ों की यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी और उनका आना जाना शुरू हो गया। और कलकत्ता से जब दिल्ली में भारत की राजधानी आई थी 1911 और 1929 के बीच में, उस समय अंग्रेज़ गर्मियों में अपनी राजधानी यहाँ लेके आते थे। सारे सचिवालय यहीं पर चलते थे नैनीताल में और गवर्नर का भी यहाँ आवास था। यहाँ का जो गवर्नर का आवास है वो इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की तरह बना हुआ है जिसमें 113 कमरे हैं। और ये नैनीताल अंग्रेज़ों की बसाई हुई नगरी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नगर निगम बसाया और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश राज्य की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी यही नैनीताल हुआ करती थी। और आज भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के बड़े बड़े मकान, चर्च, महल, बंगले और जिनमें आज उत्तराखंड राज्य के कई ऑफिस भी चल रहे हैं। आपको मालूम होगा उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट भी यहीं पर चलता है। आप मेरे सामने दूर देख रहे होंगे वो इसका मल्ली ताल है। मल्ली ताल का मतलब मल माने कुमाऊनी में ऊपर और ताल माने ताल मतलब ऊपर वाला ताल। और जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ ये हिस्सा तल्ली ताल, तल्ली माने नीचे, ताल माने झील, ये तल्ली ताल का एरिया है। तो दोस्तों मित्रों, आपको नैनीताल के दर्शन कराए
और जब भी आपको यहाँ आने का मौका मिले आप ज़रूर आएँ। बहुत सुंदर जगह है। हल्द्वानी से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर ये नैनीताल शहर बसा हुआ है। अपने आप में अद्वितीय है। पूरे विश्व के पर्यटकों का ये आँखों का तारा ये नैनीताल आपको ज़रूर प्रभावित करेगा। ज़रूर आएँ, देखें और आनंद लें इसका। इसी वीडियो के साथ मैं पूरन चंद जोशी आपसे इजाज़त लेता हूं और अगले वीडियो तक फिर प्रतीक्षा करें। और नैनीताल से आप सबको मेरा नमस्कार।